95 प्लस मार्क्स और 90 प्लस मार्क्स लाना हर किसी का ख्वाब होता है, हर किसी का ड्रीम होता है, बट हर एक स्टूडेंट्स के 95 प्लस मार्क्स 90 प्लस मार्क्स नहीं आते, वो कितना भी हार्डवर्क कर रहे हैं, समटाइम्स वो अपने टारगेट को मिस कर जाते हैं। और टारगेट को मिस करने की वजह क्या है? क्या वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं? बट प्रिपरेशन करते हैं, 100% प्रिपरेशन करते हैं, बट कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं करते जब वो प्रिपरेशन करते हैं, और उसी की वजह से उसके मार्क्स आते हैं। तो कौन सी गलती है? सबसे बड़ी गलती है उन्होंने 11th प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया है, और सबसे पहली गलती है जो कभी एक्सेप्ट नहीं करते बच्चों। अगर आपको मार्क्स लाने हैं, स्टूडेंट्स आपको मार्क्स लाने हैं, तो 11th को प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक बात माइंड में घुसा दो, आप बेस को क्लियर करे बिना 12th में मार्क्स नहीं ला पाओगे। बहुत सारे लोग 11th को इग्नोर करते हैं, टीचर भी इग्नोर करते हैं कि भाई चलो 11th में ये चैप्टर ओमिट कर दो, नहीं करना है। फ्रेंड्स, चैप्टर ओमिट मत करो, आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन ओमिट कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कंसेप्ट को ओमिट मत करो। सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं पे लिंक करते हैं 12th में यार। अगर आप ओमिट करोगे कंसेप्ट को तो उसको लिंक कैसे कर पाओगे? एक सिंपल में एग्जांपल आपको देता हूं जो शायद आपको नॉलेज भी होगा या नहीं, बट होना चाहिए कि ये आपका 11th है, समझो ये आपका 11th है और ये आपका 12th है, सही। अब एक बात समझ लो, 11th में आपने चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर कर लिया, तो 12th का चैप्टर नंबर 1 आपको काफी इजी लगने वाला है, काफी इजी। दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में है। सेम थिंग 11th का चैप्टर जो कि हार्ड माना जाता है, मैथमेटिक्स का हार्ड है, चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक, इसके साथ आपने चैप्टर नंबर 12 डिफरेंशिएबिलिटी एंड लिमिट को ऐड कर दिया। ये दोनों अगर आपने ऐड कर दिया तो आपको मालूम नहीं है कि आप 12th के कितने चैप्टर प्रिपेयर कर लिए। चैप्टर नंबर 2 जो बेस है 5, 6, 7, 8, 9, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं आएगी और ये चैप्टर नहीं आएगा तो ये चैप्टर्स आपको 100% नहीं आएंगे। मैं प्रॉमिस देता हूं साहब कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया ना तो चैप्टर कर ही नहीं पाओगे। सेकंड है प्रोबेबिलिटी, 11th की प्रोबेबिलिटी 12th की प्रोबेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक होती है। अब बोलते हैं प्रोबेबिलिटी हमने की, फिर भी प्रोबेबिलिटी नहीं आई, कैसे आएगी? आपने सेट थियरी एंड पीएनसी किया था। अगर आप सेट एंड पीएनसी कर लेते तो आपको प्रोबेबिलिटी आ जाती। सेट एंड पीएनसी प्रॉपर करो, बाद में प्रोबेबिलिटी करो, बाद में प्रोबेबिलिटी आएगी। सीक्वेंशियल सीरीज कोई काम का नहीं है, प्लस भी डायरेक्टली। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई काम का नहीं है, डायरेक्टली। लाइंस कंसेप्ट, स्लोप के कंसेप्ट कुछ काम में आते हैं, बाकी ठीक है। कर्व ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें आपकी नॉलेज में आनी चाहिए। सेकंड थिंग, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 ये ऐसे चैप्टर हैं जो आप लोग डायरेक्ट 12th में प्रिपेयर कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। उसमें 11th की कोई बेस की जरूरत नहीं है चैप्टर 3, 4 के लिए। हाँ, जहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक आता है वहां पर ठीक है, बट वो काफी 10% जाता है, बाकी आप प्रॉपरली कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपके नॉलेज में और एक बात माइंड में रखना, चैप्टर नंबर 6 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लीनियर अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 12 का 6 to 12, ये दोनों कनेक्शन में आते हैं। 11 का चैप्टर नंबर 6, 12 का चैप्टर नंबर 12। फ्रेंड्स ये सारे चैप्टर
एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे में कनेक्शन में है, और जो हर एक बच्चा इग्नोर करता है वो लाइटली रहता है 3 डायमेंशन, त्रिपरिमाणीय 3 डायमेंशन को इग्नोर करते हैं 11th के। अरे भाई, इसको अगर आपने 11th कर दिया तो वेक्टर अलजेब्रा के चैप्टर्स जो है, वेक्टर के रिलेटेड चैप्टर 10 और 11, वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा कुछ कंसेप्ट जो हम नहीं समझते हैं। तो ये एक दोनों कंबाइंड कोर्स है। तो 11th को इग्नोर करना है ना, तो क्वेश्चन लो इग्नोर करो, किसी को भी इग्नोर करना है तो प्रॉब्लम नहीं है, पर कंसेप्ट को इग्नोर नहीं करो। मैं पर्सनल सजेस्ट नहीं कर दूंगा कुछ इग्नोर करो, बट अगर लगता है वो कुछ हार्ड लगता है, कुछ टाइम के प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो, कंसेप्ट को इग्नोर मत करना। अब मैं दूसरे लेक्चर में लेके आऊंगा कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देना चाहिए और कौन से चैप्टर पे से कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। हर चैप्टर में कौन सा क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। अगर आपने मेरे एक 12th एपिसोड की सीरीज जो एक बार देख लेना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 95+ मार्क्स आपके आएंगे आएंगे आएंगे। एक वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट्स का है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आपने 120 मिनट मींस 2 आवर्स अगर आपने वॉच कर लिया तो आपके 95+ मार्क्स 2 आवर्स में आ सकते हैं। मैं आपको चैप्टर ऐसे सिखाऊंगा, चैप्टर ऐसे सिखाऊंगा कि आप कोई भी चैप्टर सिर्फ 15-20 मिनट में आप याद कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और को शेयर भी करना, तो आपको इसका एडवांटेज मिले और लोगों भी इसका एडवांटेज ले सके। थैंक यू वेरी मच।